बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जय सेवत रोटियां भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व परम ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोतार में नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 26 अक्टूबर वीरवार 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप सभी को विदित होगा कि 12 अक्टूबर से हमने श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री पंचम पातशाही महाराज जी का हमने ग्रंथ का पाठ अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का पाठ हमने जो है शुरू किया हुआ है, जिसका आज 12वां दिन है। तो इसमें क्या है कि अपने पंचम पातशाही महाराज जी की लीलाएं हैं, उनके द्वारा अनंतपुर के अंदर अनंतपुर धाम को किस तरह से उन्होंने रात दिन एक करके पूरे दुनिया के अंदर और पूरे जो है सिस्टम को जो है सबको अपने ढंग से जो है जो महापुरुषों ने पहले जो है परमहंस अद्वैत मत के जो परमहंस महाराज जी ने जिस तरह से इसकी नींव रखी, फिर दूसरी पातशाही जी ने अपना थोड़े से समय के अंदर कितना अनंतपुर को रूप दिया, फिर तीसरी पातशाही जी ने उसके बाद अपना जो है सभी गुरुमुखों के लिए किस तरह से अपना एक सेवा का दरबार खोला, किस तरह से लोगों ने अपना सेवा करके यहाँ पे अनंत प्राप्त किया। और उसके बाद चौथी पातशाही जी ने अपने जो जैसे जैसे महापुरुष आते गए अपने अपने कार्य को जो है, और उसके बाद पंचम पातशाही महाराज जी जब आए तो उन्होंने 40 वर्ष तक जो है पूरे संसार के अंदर अनंतपुर धाम का डंका बजाया, नाम का अपनी संस्कारी रूहों को अपने साथ लगाया। जो बिछड़ी हुई रूहें थी उनको जो है अपने साथ देश विदेशों में जाकर अपने साथ जोड़ा और उनको अनंतपुर तक लेकर आए। आज हमारे छठी पातशाही जी महाराज जी भी अभी 3 बार पाकिस्तान गए हैं, वहां से भी जितनी टिमटिमा रही थी आके सींचा, और आज वो बड़ी दृढ़ता के साथ जो है अपने अनंतपुर धाम के साथ लगे हैं। इस तरह आज हमारे अनंतपुर दरबार के अंदर जो है करोड़ों लोग जो हैं भक्ति का फायदा उठा रहे हैं कि अनंतपुर दरबार जो है वो दुनिया के अंदर वो यूनिवर्सिटी है, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां के पढ़े हुए लोगों को बड़ा इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो अनंतपुर धाम हमारा अनंतपुर दरबार जो है वो आध्यात्मिकता की वो यूनिवर्सिटी है जहां नर्सरी से बच्चों को भक्ति की पढ़ाई में डाला जाता है और उसके बाद वो पीएचडी करते हैं। इसी दरबार के अंदर रहकर जो है वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलन का जो काम है वो हमारे सदगुरुदेव महाराज जी करवाते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये परमहंस जी का दरबार है। दर पर भले बुरे सब आवे,
इच्छा पूर्ण होकर जावे, पांचे सबसे यही बतलावे कि प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद। हर इंसान यहाँ पे आता है और जो है वो खुशियां ही खुशियां प्राप्त करके जाता है। आज हम अपने किस तरह से तीसरी पातशाही जी ने जब शरीर छोड़ा और उसके बाद श्री अनंत शांति भवन जो है उसके बारे में आपको सब बताएंगे, किस तरह से रचना हुई और पंच पातशाही महाराज जी ने किस तरह से सभी सिस्टम को जो है नया तरीके से बनाया। आज वो सिस्टम बनाया हुआ जो है पूरी दुनिया के अंदर सभी आश्रमों में यही सब कुछ चल रहा है, यही नियम चल रहे हैं, यही सब कुछ चल रहा है। एक बिल्कुल स्पष्ट नियम बना दिए गए, स्पष्ट हर चीज को नो इफ नो बट, सब भ्रम ज्ञान दूर करके एक ज्ञान बना दिया गया, जो भगवान कृष्ण जी ने भी अपना सब सिस्टम को इसी तरह ही बनाया था। राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुर प्यारे संत रूप धराए हैं। अभी हमारे सतगुर जो हैं वो संत रूप के अंदर, कलयुग में ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी युग के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि महापुरुष जो हैं अवतार ना लें। इस समय अनंतपुर दरबार के अंदर हमारे छठी पातशाही जी महाराज जी जो हैं साक्षात ईश्वर के रूप में विराजमान हैं और जो है और सभी जीवों को शांति प्रदान कर रहे हैं। आज पूरा अनंतपुर धाम से जुड़े हुए जितने भी गुरुमुख हैं, कोई आपको निराश नजर नहीं आएगा, कोई भी आपको विरला भी निराश नजर नहीं आएगा, सब खुश नजर आएंगे, क्योंकि सभी को नाम की बख्शिश मिली हुई है, सभी नाम जपते हैं। प्रातः स्मरणीय नायना विराम जीवन धन श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी का पुण्य स्मारक है श्री अनंत शांति भवन। यह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में स्थित है। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि बनी हुई है, जिस पर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी तृतीय पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर सायं समेत सब गुरुमुख प्रेमी जन मिलकर नित्य प्रति आरती पूजा किया करते हैं। इस विशाल भवन में हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। जो गुरुमुख हैं, उस जो अनंतपुर जाते हैं, उनको सबको मालूम है कि शाम की आरती जो है श्री अनंत शांति भवन में होती है। और जब तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने समय पर रहते हुए एक खूंटा लगा दिया था कि यहां हमारा जो है समाधि बनाई जाएगी इस जगह पर। तो महापुरुष जो होते हैं वो सब कुछ पहले से ही तय करके जाते हैं, हर चीज को किसने इसके बाद देखना है, क्या आगे करना है, हर चीज का चित्र जो है पहले ही खिंच जाता है। प्रेम अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के अलौकिक छटा दिवाकर की रजो तेजों में प्रभा तथा प्रेम की देवती में घटा प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में प्रतिबंधित होती है। ऐसा आकर्षण जो विलक्षण आत्मानंद से पूर्ण कर देता है। सुंदर सिंहासन की साज सज्जा मणिक तथा रत्नों की प्रभा को लज्जित कर रही है। गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर बैठकर ध्यान में लीन होते हैं तो सचमुच ही वैकुंठ धाम में विराजमान श्री हरि का साकार रूप में दर्शन पाते हैं। इस अपरिजय आह्लादपूर्ण स्थान की तुलना अंड ब्रह्मांड में नहीं की जा सकती। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री अनंत शांति भवन की नींव निज कर कमलों से रखी। श्री सदगुरुदेव जी ने श्री पंच पातशाही जी साधु वेश में बुलाकर फरमाया कि श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन स्मारक स्थल की रूपरेखा ऐसी बनाओ कि जो सृष्टि के ऐतिहासिक स्थानों से अत्यधिक सुंदर, भव्य तथा अद्वितीय छटा लिए हुए हो। इस पर नकाकशी एवं गुंबज का आकार श्री मंदिर की भव्यता को उजागर करने में सक्षम हो। इसके निर्माण में लगने वाली धनराशि के लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुदरत की देवी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां, नवनिधियां याचिका बनकर श्री चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर रहती हैं। इस कार्य की सेवा संभार हम आपको सौंपते हैं।
आपने अपनी अन्य सेवाओं के साथ साथ दिन रात पूर्ण निष्ठा और लगन से इस सेवा में समय दिया। श्री तृतीया पातशाही जी के प्रेम में वियोग सभी की अनंतपुर वासी, शरणागत, स्थायी निवासी तथा बाहर से आए हुए सत्संगी जन एवं भक्त संगतें सब प्रातः एवं सायं समय सामूहिक विशेष सेवा में अत्याधिक समय देते आपका श्री चरणों में अपरिमित प्रेम तथा अन्य रूहानी संबंध था। नींव की खुदाई के समय आप सायं शाम श्री आरती से पहले पहुंचकर चारों ओर चक्कर लगाते कि कहीं किसी स्थान पर अंदर बाहर आने जाने के लिए व्यवस्था में कमी तो नहीं। आप लिंटल के समय भी स्वयं वहां पर सम्मिलित होते। एक बार बरामदे की दीवार पर बीम डाला जा रहा था। सब गुरुमुख नीचे से ऊपर तक मसाला चढ़ाने की सेवा में व्यस्त थे। सबसे ऊपरी मचान का तख्ता मध्य में से टूट गया। उस पर 4 गुरुमुख खड़े थे। एकदम से खलबली मच गई कि 20-25 फुट से जो गुरुमुख नीचे गिर जाएंगे उनको अत्यधिक चोट लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है। आप उस समय नीचे सेवा में व्यस्त थे। अचानक आपने ऊपर की ओर देखा और अपने कर कमलों से बीम पर खड़े हुए भक्त महात्माओं को इशारा किया। आश्चर्य, महान आश्चर्य। बीम पर खड़े हुए महात्मा भक्त अत्यधिक घबराहट होने पर भी सुरक्षित रहे। मचान पर खड़े हुए चारों गुरुमुखों में से 2 एक बल्ली के पास जा पहुंचे और 2 दूसरी तरफ। वहां पर वे तख्ते बलियों के साथ बंधे हुए थे। नीचे से ऊपर तक मचान पर खड़े हुए गुरुमुख भी हैरान थे कि यह घटना 10 मिनट में कैसे घटित हुई और एक चमत्कारी संकेत को पाकर सब सकुशल रहे और प्रसन्नचित्त हो अपनी अपनी सेवा में जुट गए। सेवा की समाप्ति पर आपने भक्तों को फरमाया, सब ठीक हो गया, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वे भक्त अचंभित हों आपके मुखमंडल की ओर निहारने लगे। उस समय यह कौन जान सकता था कि रूहानी शक्तियों के मालिक सबके मध्य में विराजमान है। श्री चतुर पातशाही जी महाराज जब भी श्री अनंतपुर में कृपा करते तो यहाँ के निर्माण कार्य एवं रूपरेखा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते, आपको बुलाकर यही फरमाते कि योग्य अधिकारी ही परमार्थ के इस महान कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अब सारा कार्यभार आपको ही संभालना है। आप इस दरबार की गौरव गरिमा को परकांठा तक पहुंचाकर कीर्ति स्तंभ बनाएंगे। आपने नस्त मस्तक को श्री चरणों में विनय की। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के आशीर्वाद एवं कृपा से सब भलीभूत होगा। महान विभूति श्री परमहंस अवतार जी के इस महामहिम स्थान पर पहुंचते ही दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन करते ही आत्म आनंद की अनुभूति होने लगती है। हृदय में प्रेम की तरंगे उठती हैं। स्वयं देखे हुए अथवा सुने हुए मधुर मधुर लीला के दृश्य जीवन में नई स्फूर्ति भरते हैं। गुरुमुख प्रेमी अथवा जिज्ञासु जो भी तन्मन्य होकर श्री आरती पूजा करते हैं, उनकी सुरती आत्म विभोर हो झूमने लगती है। इस आनंद का वर्णन वाणी से परे है। जिसने इस आनंद को पाया गूंगे गुड़ स्वाद की भांति, उसने ही इस अमृत को पान किया। प्राण धान हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी जानशीन हुए। उस समय इस पावन स्मारक का काफी कार्य शेष था। अभी इस भवन की 4 दीवारी ही बनी थी। छत एवं अन्य कार्य पूर्ण थे। आपने इस पुण्य स्मारक को अतिशीघ्र पूर्ण करवाया। इस विशाल भवन के पर्यांग तथा दीवारों को संगमरमर से पूर्ण करना तथा भव्य रूप प्रदान कर साज सज्जा से युक्त करना शेष था। यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाने के लिए महात्मा नित्य प्रेमानंद जी को नियुक्त किया। आप स्वयं भी यहाँ पर आकर विराजमान होते। महात्मा जी को पत्थरों पर नक्काशी का कार्य समझाते। गैलरी के जंगलों की रूपरेखा बनाकर कारीगरों को पास बुलाते। इस महान कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है सब समझाते। कारीगर आश्चर्य में पड़ जाते कि ये महापुरुष इस कलाकृति को कैसे जानते हैं। मुखमंडल की प्रभा को निहारते हुए कई बार वह विनय करते कि वास्तव में आप इलाही नूर लिए अवतारी पुरुष हैं। इस निर्माणधीन कार्य को पूरा करने में काफी वर्ष लग गए। आपने एक बार श्री वचन फरमाए कि महापुरुषों के पावन स्मृति स्थल आध्यात्मिकता के साकार स्वरूप युग युगांतरों तक शाश्वत एवं अमर रहते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं।
गुरुमुख प्रेमियों के स्मृति पटल पर अंकित होकर साकार बन उन्हें हर्षाते हैं। यही है हर युग में महापुरुषों की अकारण कृपा का परिणाम। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। ऊपर गैलरियां एवं छत पर चढ़ने के लिए बरामदों के चारों कोनों पर चक्रदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। बरामदों की छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस विशाल भवन की दीवारें, प्रयांग तथा संपूर्ण भाग को संगमरमर से निर्मित किया गया है। श्री अनंत शांति भवन श्री अनंतसर की लहरों के साथ अपूर्व शोभा को लिए हुए प्रेमी हृदयों को सरसा रहा है। तो ये तो आपने पढ़ा, लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं, थोड़ा सा आपको अपना। हम लगातार अनंतपुर जाते हैं। अभी पीछे मैं मासिक हर महीने जाना शुरू किया। अभी मैं 1 आधा महीना छोड़ के जाता हूं। हमारे पिताजी शरीर छोड़ गए जब सेवा करते करते, नाम जपते जपते उन्होंने व्हील चेयर पर नाम जप रहे थे और एकदम गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो परिवार के लोग जो हैं, उधर के हमारे फादर के परिवार के लोग जो हैं, वो कभी नहीं गए थे अनंतपुर। अब किस्मत के बगैर तो कोई जा ही नहीं सकता। ये तो हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने कहा है कि जिसका आज्ञा नहीं है, जिसके संस्कार नहीं है, इस दरबार में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो रास्ते में उसको रुकावट आ जाएगी। जो हमारी आत्मा नहीं है, हमारी रूह नहीं है, उसका इस दरबार में, क्योंकि ये महापुरुषों का ऐसा दरबार, अद्भुत दरबार है कि बिना भक्ति के कैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से सतगुरु मिले कबीर। कितने पुण्य जन्मों होते हैं तो तब जाके सतगुरु की प्राप्ति होती है। तो क्या हम जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, कुछ नहीं किया होगा, तो उनको दर्शन कैसे हो जाएंगे? क्योंकि दर्शन करने मात्र से नाशत विघ्न अनंत। जब हम गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, चाहे अपने आंखें बंद करके भी अपने रूप को, गुरु स्वरूप को दर्शन करते हैं, तो हमारे कितने हजारों जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे साकार प्रभु के दर्शन करने के लिए ये कोई आसान काम है कि बिना भक्ति किए, बिना कुछ किए, बिना कर्म किए आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे? तो हमारे परिवार से, हमारे माताजी इधर से, हमारी नानी जाती थी लेकिन हमारे पिताजी के परिवार से उनके कोई भी नहीं गया दर्शन करने के लिए कभी 46 साल में। तो जब हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो तब हमारे जिनकी, अब शरीर छोड़ने के बाद तो परिवार के लोग आएंगे, लेकिन महापुरुषों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पर आने दिया जिनकी वहां भक्ति थी। तो हमारे चाचा जी जो हैं गए नहीं थे कभी। वो सोचते थे कि पिताजी पता नहीं कहाँ कैसे रहते होंगे, कोई ऐसे आश्रम होगा छोटा मोटा जहां पे वो रहते होंगे। और जो है, तो जब पिताजी, जब उन्होंने जाकर देखा और उसके बाद जब हम पिताजी का अंतिम संस्कार किया वहां पे अनंतपुर के अंदर, उसके बाद नहा धोकर जब हम शांति भवन में आए शाम की आरती के समय, तो हमारे चाचा जी जो है, मैंने देखा कि वो इतना आंसू बहा रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत बैठे हैं सुन्न होकर। ये नहीं कि पिताजी के जाने का गम था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसे दरबार में रहते थे जहां पर आनंद ही आनंद है। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी ऐसी दरबार की, ऐसी रचना की। जब तीसरी पातशाही जी महाराज जी के उन्होंने अब वो जाते हैं कभी कभी, उन्होंने ऐसा फील किया कि मैं जिंदगी भर
वंचित रह गया इस आनंद से, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है अपना, अब उनको इतना प्रेम हो गया है अपने दरबार से। तो तीसरी पातशाही महाराज जी के आनंद शांति भवन में जब मैं खुद भी जब जाता हूं तो मंगिया मुरादा पाता हूं, बिना कुछ बोले सब कुछ मिल जाता है। ये वो दरबार है, अनंतपुर दरबार है, जहां पर मांगना कुछ नहीं पड़ता अपने प्रभु से, वो अपने आप झोलियां भर देते हैं। ये वो रूहानी दरबार है। कहते थे, मैंने कहीं पढ़ा था, वो गुरु क्या जिसके आगे कुछ मांगना पड़े, वो भगवान क्या जिसके आगे कुछ मांगना पड़े। भगवान को तो खुद पता होता है कि हमारे बच्चे को जरूरत क्या है, जैसे माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। तो इसी तरह जो है ये हमारा रूहानी दरबार है, इसमें मांगना कुछ नहीं पड़ता, इसमें सब कुछ अपने आप मिलता है। तो आज थोड़े से वचनों के साथ हम सत्संग समाप्त करेंगे। शांति वचन भंडार से कुछ आपको वचन सुनाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ भी अभिलाषा हो तो मालिक से याचना करो, उसके भंडार भरे हुए हैं। तुम केवल हड्डियां और मांस का पुतला नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक अविनाशी शक्ति भी है। उसमें अपनी सुरती को लगाओ और शाश्वत सुख एवं जीवन पाओगे। तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है, परंतु माया के आवरणों से अवच्छेदित है। गुरु कृपा से वे आवरण दूर होंगे और गुरु सेवा करने से तथा आज्ञा का अनुसरण करने से सद्गुरु कृपा उपलब्ध होगी। जैसे चकमक में अग्नि है परंतु कृष्ण करने से ही प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर प्रकाश है, परंतु गुरु शब्द की रगड़ से ही प्रकट होगा। तुम गुरु शब्द में इतने विलीन हो जाओ कि अन्य सब बातें विस्मृत हो जाएं। जहां आत्मिक शक्ति प्रकट होती है वहां बड़े से बड़ा संसारिक क्लेश नहीं ठहर सकता। हे प्यारे, हिम्मत ना हारो। तुम ऐसे मत कहो कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। तुम नित्य प्रति प्रभु कृपा द्वारा तथा परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम सदा निर्भय रहो और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाओ। सब आशाएं त्याग कर सद्गुरु पर विश्वास रखना ही गुरु शरण है। ऐसे शरणागत की वह अवश्य ही लाज रखेंगे। उनका संग मत करो जिसे मालिक पर पूर्ण विश्वास नहीं है। उनकी बातें मत सुनिए जो आपको संसार में फंसने का परामर्श देता है। यदि परमार्थी जीवन व्यतीत करना है तो स्वार्थी लोगों की संगति से बचो। मायवी संबंधों से मन का लगाव हटाने से ही सद्गुरु से संबंध जुड़ सकता है। तुम सदैव शुभ विचार करो तो पुराने अशुभ संस्कार दग्ध हो जाएंगे। जो तुम दूसरों के अवगुणों को देखता रहता है उसे यह स्मरण रहना चाहिए कि दूसरों का दोषकन करना भी तो महान अवगुण है। स्वार्थवंश सुने सुनाए दूसरों के अवगुण फैलाकर रस्सी को सांप बनाने की प्रवृत्ति का त्याग कर दो। पीलिए के रोगी व्यक्ति को संसार पीला ही दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार जो स्वयं दोषपूर्ण है वह इंसान सब में दोषाकन करने लगता है। तुमने स्वयं को बनाया है तो जगत स्वयं बन जाएगा। तुमने यदि स्वयं को अवगुण रहित कर दिया तो जगत में किसी में भी अवगुण नहीं दिखाई देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज हम सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल फिर आनंद शांति धाम और उसके बाद आगे का हम जैसे भी कार्यक्रम है चलता रहेगा। आप जरूर सुनिए। हरियर सत्संग मंडल में जाकर YouTube चैनल पर जाकर आप ये सत्संग जो है सुन सकते हैं जब भी चाहें। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।